बड़ी खबर मिल रही है जहरीले कफ सिरप मामले में राजस्थान सरकार का एक्शन। बड़ी जानकारी है, राजस्थान ड्रग्स कंट्रोलर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रग्स कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। कफ सिरप मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्रग्स कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया है। राजस्थान से ये बड़ी खबर है, ड्रग्स कंट्रोलर पर एक्शन और ड्रग्स कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। कफ सिरप मामले में ये बड़ा एक्शन, बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप की वजह से और इसके बाद अब इसमें एक्शन देखा गया, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान से बड़ी जानकारी सामने आई। राजस्थान सरकार ने एक्शन लेते हुए ड्रग्स कंट्रोलर पर कार्रवाई की और ड्रग्स कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको बता रहे हैं, जहां पर कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई थी। 12 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन, ये बड़ा सवाल। अलग अलग राज्यों से इस पर एक्शन की जानकारी मिली, जहां तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन किया गया। क्या एक्शन लिया गया एक एक करके आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया। केसेस फार्मा की दवाओं पर रोक लगा दी गई है। 12 बच्चों की जब जान चली गई, उसके बाद क्या क्या एक्शन लिया गया है अलग अलग राज्यों में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इस वक्त राजस्थान से जो बड़ी खबर सामने आई है, ड्रग्स कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर मिल रही है संभल से, जहां पर मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तालाब वाली मस्जिद तोड़ने पर रोक नहीं लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और याचिका खारिज कर दी गई है। मस्जिद तोड़ने पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ध्वस्तीकरण के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसमें बड़ा झटका लगा है मस्जिद कमेटी को। संभल में मस्जिद कमेटी को झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जो याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यानी अवैध मस्जिद टूटेगी और बड़ा झटका लगा है। मस्जिद पर बुलडोजर भी चलेगा। तालाब वाली मस्जिद तोड़ने पर कोई रोक नहीं होगी। ध्वस्तीकरण के खिलाफ जो याचिका दी गई थी, उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होगा। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो अवैध मस्जिद पर कार्रवाई जारी रहेगी। याचिका खारिज कर दी गई है। और बड़ी खबर है, बरेली पर सियासत तेज हो गई है। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन को रोक दिया गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को बरेली का दौरा करेंगे। अखिलेश उन मुस्लिम परिवारों से मिलेंगे जिन पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो आज जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं, हमारा मकसद है जाने के लिए। रोकने का क्या मकसद है, हमें बताएं, क्या आधार क्या है, किस वजह से रोकना चाहते हैं। पहले कहा गया था तमाम दूसरे सांसद हैं, उनको भी रोक दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर में भी, लखनऊ में भी। मैं यही कह रहा हूँ, जो रोका गया है गलत है, ये संवैधानिक रूप से गलत है। अब ये धारा का प्रावधान देंगे कि 163 लगा रखी है, तो 163 लगाने का मकसद, हम ये कहते हैं कि 163 आपने लगाया है तो जहां जरूरत हो वहां लगाइए ना। अगर यहाँ पे हालात सामान्य है तो फिर अब जरूरत क्या है 163 की। अच्छा, राया बुजुर्ग में जो मस्जिद डेमोलेशन किया जाता है, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अभी देखिए, एक आप हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि खारिज कर दिया, एक साहब कह रहे हैं कि अभी आज सुनवाई है, अभी आदेश आ जाए। अभी तो मुझे जानकारी में नहीं आया कि माननीय न्यायालय ने कोई अभी खारिज करने का कोई आदेश पारित किया है क्या। अगर आ जाएगा तो फिर जरूर मैं उसके बाद में स्थानीय लोगों पर जब इतना आप लोग डर के भाव में उनको इतना डर पैदा कर दोगे, आपने हालात, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान किस हालात में जी रहा है। उनके साथ जिस तरह से जुल्म ज़्यादती और एक डर के भाव के अंदर उनको भयभीत किया जा रहा है, तो वो अब बेचारे अपने हाथ से मजबूरन हथौड़ा चला रहे हैं। गलत है। मैं तो उनसे मना कर रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति
मैं मुसलमानों के साथ साथ उन समाज की भी बात कर रहा हूँ जिनके साथ में, चाहे अगर वो दूसरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ में भी अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो हथौड़ा खुद नहीं चलाइए। ये अगर पुलिस प्रशासन शासन ज़बरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से नहीं चलाना चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी आए क्यों नहीं यहाँ पर? आपसे किसने कहा है? स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी यहाँ पर आए नहीं, वे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। अगर मैं जाऊंगा तो फिर ये पुलिस प्रशासन एक ज़बरदस्ती, जब संबल नहीं होने के बावजूद हज़ारों किलोमीटर दूर था, तब मेरे ऊपर ये आरोप मन दिया गया कि यहाँ की संबल की घटना को मैंने अंजाम दिया। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा देंगे। गलत है, रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, इस चीज़ को पूरी देश और दुनिया देख रही है। और एक ये नज़ीर जो बन रही है, इससे हमारे प्रदेश नहीं देश की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार से टारगेट कर करके लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके साथ पुरजोर तरीके से कि इस आज़ाद मुल्क के अंदर कभी सोचा नहीं था हमारे बुजुर्गों ने कि इस प्रकार के दिन कभी देखने को मिलेंगे। हाफ एनकाउंटर में क्या कहेंगे? बरेली जो हाफ एनकाउंटर हो रहा है।